अब नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले, उन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले हो जाए सावधान। महागठबंधन के नेताओं को टेंशन में ला देगा तेजस्वी यादव का ये पैगाम। जब बार बार चाचा पर लगाया गया दाग तो नहीं हुआ तेजस्वी से बर्दाश्त। सीएम नीतीश पर सवाल उठाने वाले आरजेडी नेता अब हो सकते हैं बर्खास्त। नीतीश कुमार पर आई आज तो डिप्टी सीएम हुए गुस्से से लाल। अपने ही करीबी को बता दिया भाजपा का एजेंट। तेजस्वी के जिस खामोशी पर उठ रहे थे कई सवाल, उस चुप्पी को तोड़ नीतीश और विपक्ष की नजरों में उठ गए लालू के लाल। बिहार की सियासत में रोज नई कहानियां बनती हैं, जिनमें कभी ड्रामा, कभी इमोशन, कभी धोखा तो कभी दोस्ती दिखती है। बीते कई महीनों से प्रदेश की राजनीति नए नए मोड़ ले रही है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती है। खास बात यह होती है कि सभी कहानियां एक शख्स के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसका नाम है नीतीश कुमार। वो शख्स जो बिहार का मुखिया है, जिसके कंधे पर करीब 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य की जिम्मेदारी है। आए दिन उस पर सवाल उठते हैं। कोई कुर्सी प्रेमी बताता है, कोई कामचोर तो कोई धोखेबाज। आए दिन किसी न किसी रूप में उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। हालांकि मजेदार बात तो यह है कि उंगलियां सिर्फ विपक्षी नहीं, उनके साथ काम करने वाले भी उन पर खूब उठाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि आरजेडी के नेताओं ने लालू यादव की ताकीद के बाद भी उन पर खूब उंगलियां उठाई। कई महीनों तक यह चला और लालू तेजस्वी सभी खामोश रहे। महागठबंधन की गांठ कमजोर पड़ने लगी थी। तभी एक ऐसा बयान आया जिसने फिर से सबका ध्यान बिहार की सियासत पर केंद्रित कर दिया। और वो बयान था लालू और नीतीश के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव का। डिप्टी सीएम ने कई महीनों की चुप्पी को तोड़ते हुए लोगों के जहन में पनपते कई सवालों पर विराम लगाते हुए यह बयान दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो अपने ही नेता को भाजपा और आरएसएस के लिए काम करने वाला बता दिया। लेकिन इसके पीछे का असल मकसद क्या है? क्या यह चाचा मोह है या कुर्सी मोह? ये हम आपको समझाएंगे कि आखिर अपने ही नेता के खिलाफ जाने पर तेजस्वी को कैसे फायदा होगा। लेकिन उसके पहले जिस सुधाकर सिंह को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की, उनके बयान पर ध्यान देना भी जरूरी है, जिसके बाद तेजस्वी को यह कदम उठाना पड़ा। तो सुना आपने, हालांकि यह पहली बार नहीं है। जगदानंद के लाल सुधाकर को मंत्री पद भी इन्हीं बयानों के कारण गंवानी पड़ी थी। अब आपको हम तेजस्वी के बयान के मायने बताते हैं। तेजस्वी को किसका मोह? यह सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें उनके चाचा से अथाह प्रेम या यूं कहे कि मोह हो। लेकिन जनाब, राजनीति में मोह तो सिर्फ कुर्सी का होता है। कई दिनों से लगातार तेजस्वी और नीतीश के रिश्ते पर सवाल उठ रहे थे। भाजपा, कुशवाहा, यहां तक कि अमित शाह ने भी कह दिया कि महागठबंधन में सीएम नीतीश की कोई इज्जत नहीं, आरजेडी उन्हें दबाकर रखती है। दूसरी तरफ तेजस्वी के उत्तराधिकारी बनने का मकसद कुछ दिन पहले तक जो नीतीश कुमार चीख चीख कर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे, अब वो खामोश है और उन्हीं के साथी तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार होने की बात खारिज कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें कम हो रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण भी बदल रहा है। ऐसे में कहीं पलटी मारने में मशहूर चाचा नीतीश फिर से ना पलट जाए और तेजस्वी के सपने को दोबारा अधूरा ना छोड़ दे। इसलिए तेजस्वी उनकी जी हजूरी में लगे हुए हैं और नीतीश के खिलाफ बोलने वाले उनके नेता उनका काम ना बिगाड़ दे, इसलिए ये बयान दिए जा रहे हैं ताकि चाचा भी भतीजे की प्रेम में बंध जाएं। 2024 और 25 ये वो साल है जो बिहार की सियासत की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। और ऐसे में